उपास से तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो खाने पीने की चैन है। अभी किसी माँ को दूध देना हो तो आप उपास करिए। अगर आपको अपनी माँ को दूध देना है तो आप कहते हैं अच्छा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, फिर माँ के लिए तो सारा दिन खराब गया। और यही चीज़ है कि इतनी गलत छोटी सी चीज़ मैंने आज बताई, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर राजनैतिक हो जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं। आप योगी जन हैं, आपके पास असंख्य शक्तियां हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम माँ तुमको समर्पित होते हैं, माने क्या समर्पण किया मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिससे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाएं। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उससे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात को। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल के जैसे सारी दुनिया दौड़ रही। अभी कहाँ जा रहे? एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे हैं, हरे रामा। उससे क्या मिलेगा? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे हैं चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा। आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता आनी चाहिए। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप निर्विचार हो जाएं तो सारी परमात्मा की शक्तियाँ आपके अंदर से कार्यान्वित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि निर्विचारिता में उतरना चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें विचार को चालना मिले, जिसमें मनुष्य सोचता रहे, पागलों जैसे सोचता सोचता उसको समझ ले कि हा मैंने कितना सोचा, या पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा सोच ले कि हाँ मैं तो बिल्कुल महाविद्वान हूँ। इन विद्वानों के लिए परमात्मा के साम्राज्य में जगह नहीं। जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मा को अपने चित्त पर पूरी तरह से प्रकाशित होने दिया, और उसका माध्यम एक ही है, निर्विचारिता। तो प्रथम निर्विचार समाधि को आपको स्थापित करना चाहिए। निर्विचार समाधि को प्राप्त करने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आने लग जाता है। निर्विचारिता में आप अपने को स्वयं को देखने लग जाते हैं, आपको दूसरों के अलावा अपने में ही दोष दिखाई देने लगते हैं। सर्वप्रथम जब सहयोगी लोग आते हैं बाहर से, या सर्वप्रथम जो कहना चाहिए सत्य शोधक आते हैं, तो वो यही ढूंढते रहते हैं, अरे ये सहयोगी है, ये तो ऐसा था, वो सहयोगी है, वो तो वैसा था। उन लोगों को देखकर आधे में ही मुड़ जाते हैं। सहयोग सबके लिए खुला है, सबके लिए द्वार उसके खुले हुए हैं। कोई लोग जो इसके गर्भ में हैं वो बड़े महान हैं, और कोई जो उसके परिधि में जो घूमते हैं, पेरीफेरी पे जो घूमते हैं, उनमें बहुत खराबियां भी हो सकती, पर वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप उनको ही देख करके मुड़ गए तो आप कहाँ तक पहुँचे?
जब आप अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गर्भ में बैठे लोग हैं, इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई चमत्कार है, इन्होंने कुछ पाया हुआ है। तब उनको देखते हुए आप सोचें कि हमें भी कुछ पाना है और हमें भी परिवर्तन आना चाहिए। जब आप निर्विचारिता में आते हैं तो साक्षी भाव से आप अपनी ओर देखते हैं और आप फौरन जान लेते हैं, अच्छा तो मैं आजकल चालाकी कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े चालाक बनते हैं आप अपने ही ओर देखते हैं शीशे में, वाह जनाब चालाक महाराज, क्या कहने आपके, फौरन आपकी चालाकी गिर के ज़मीन पर उसी वक्त खत्म हो जाती है। कारण जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से हमें एक तरह का वज़न हो जाता है, जिस चीज़ से हमारे उत्थान में रुकावट होती, वो चीज़ धीरे धीरे झड़ती जाती है। निर्विचारिता में ही आप हर चीज़ को ऐसा देख सकते हैं जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष भाव से, जिसमें कि आपको किसी से भी लगाव नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे निरपेक्षता से देखें, उसके और साक्षी और रूप से देखना शुरू करें। आप देखिएगा कि ये मासूम बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना परमात्मा को प्यारा लगता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बोलने में, उसके चलने में, हर चीज़ में उसका जो आनंद है, जो परमात्मा ने अपने सुंदर हाथों से उसमें भरा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में, इतनी छोटी छोटी चीज़ में, उसके चलने में, बोलने में, हंसने में आपको दिखाई देगा कि किस कदर वो बिल्कुल परमात्मा का ही बनाया हुआ कोई रूप है। लेकिन ये न हो ये मेरा बच्चा है, फिर तूने ऐसा किया, उसको 2 झापड़ मारी, फिर तू ऐसा गया, वैसा किया, उसका जितना भी आनंद उठाने का खत्म। निर्विचारिता में आप बैठने से बच्चा भी आपको समझ सकता है और बच्चा ये सोचेगा कि देखिए ये तो मुझे देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे निर्विचारिता की शक्ति जो है उसमें प्रकट होकर के उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो तटस्थता जिसे कहते हैं कि तटस्थ होकर के निर्विचारिता में आप दूसरों की ओर नज़र करें। सहयोग में जब आप प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तटस्थ होना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट जब किसी कॉलेज में जाता है शुरू में, तो वो तटस्थ होकर जाता है कि देखें आगे है क्या। लेकिन अगर शुरू ही से आप बहुत अक्लमंद हैं तो आपके आगे सहयोग कहता अच्छा माफ़ करिए, आप जाइए अपने अकल को लेकर। अब जो इन लोगों ने कहा कि आपको बुद्धि से परे उठना चाहिए, सो कहना बात ठीक है, बुद्धि से परे उठना चाहिए, पर कैसे? बुद्धि का असर सारा अपने आज्ञा चक्र पे आता है और आज्ञा चक्र पे आया हुआ असर निकालने के लिए भी इलाज निर्विचारिता है। बुद्ध ने तो सिर्फ कहा था कि आप अपनी आत्मा ही को प्राप्त करो, बाकी सब बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, कोई बातें मत करो, निरीश्वरवाद की बात करी उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। सिर्फ परमात्मा को पाने की बात करने से अच्छा है सिर्फ अपने आत्मानुभव को ही आप प्राप्त करो, बस और कोई बात नहीं करना। वजह ये थी कि और लंबी चौड़ी बात करने में ऐसे लोग मुझको भी पूछते हैं कि माँ हम भगवान कब होंगे? भाई हो जाओगे, हो जाएंगे ना? हाँ हो जाओगे। कब? उसकी कोई तारीख लिख के तो दी नहीं मुझे कि कब हो गए। अगर आप ये समझे कि सिर्फ आप आत्मा मात्र हो जाइए तो आप पहली सीढ़ी पर आ सकते हैं। हमें सिर्फ आत्मा मात्र होना है, माने का सिर्फ आत्मा ही पे रहना। पहले आत्मा तो हो जाइए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जबकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और भी आप सोचते हैं कि हम एकदम से ही बड़े भारी कोई शंकराचार्य हो जाए, तो हो नहीं सकता। आदि शंकराचार्य होने के लिए सहयोग में आते ही सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन पहली सीढ़ी कि जिसको आत्मानुभव है उसे आप प्राप्त करें। आत्मानुभव के लिए फिर वही बात आ गई कि निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। अब ये दिल्ली शहर आपका ऐसा है कि मैं आई तब से राइट स्वाधिष्ठान ऐसे ज़ोर से चल रहा था, मेरे से बैठा तक नहीं गया। इसका मतलब यहाँ लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। कम से कम कुछ करेंगे तो जो सोचने की जो गर्मी है वो करने में निकल जाएगी, लेकिन करते कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ये वो। अब इतना प्लानिंग यहाँ होता है और देश का हाल देखिए तो समझ में नहीं आता कि कौन से देश में हम बैठे, उसी में जिसमें इतना प्लानिंग होता है। वजह ये है कि जब आप कुछ सोचते भी हैं, जब तक उस पर आप कार्यान्वित नहीं होते, उस सोचने का अर्थ क्या रहता है सिवाय इसके कि अपना शरीर फिर जाए। और ये राइट स्वाधिष्ठान की पकड़ इतनी ज़्यादा यहाँ है कि